हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी सलोनी मिस और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। यस स्टूडेंट्स, इसके पिछले लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो इसके पहले के दो क्वेश्चंस हमने 6th और 7th किए थे सॉल्व। तो अगर आपने मिस किया है तो डरने की, चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में प्रीवियस वीडियो करके लिंक दी होगी, उस पर क्लिक करेंगे तो इजीली आप पिछले लेक्चर पे पहुंच जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे आज का लेक्चर। आज का लेक्चर है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और 9 एनसीईआरटी के पेज नंबर 136 पे दी हुई है ये एक्सरसाइज, और ये बिलोंग करती है क्लास 6 मैथ्स के चैप्टर से और चैप्टर का नाम है फ्रैक्शंस। यस, सो क्वेश्चन 8 क्या दिया हुआ है हमें, आइए एक बार रीड कर लेते हैं। कुछ अलग सा क्वेश्चन है राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12। क्या लिखना है हमको? नेचुरल नंबर्स लिखना है 2 से 12 तक। अब क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? तो नेचुरल नंबर्स तो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, राइट। यानी कि जो नंबर्स को हम काउंट करने यूज करते हैं। आपसे अगर मैम आके बोले कि जल्दी से आओ काउंट करो आज कितने बच्चे प्रेजेंट हैं क्लास में, तो आप कहाँ से स्टार्ट करते हो? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही काउंट करते हो। तो यही जो नंबर्स होते हैं क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। तो हमको 2 से लेके 12 तक के सारे नेचुरल नंबर्स क्या करना है? लिस्ट करने हैं। आगे दिया है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दैम आर प्राइम नंबर्स। बोल रहे हैं वो लोग कि इनमें से, ये जो नंबर्स आप लिखोगे 2 से लेके 12 तक, इनमें से कितने नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं ये नहीं बोल रहे, वो बोल रहे हैं कि क्या फ्रैक्शन ऑफ नंबर्स प्राइम नंबर होगा। यानी कि प्राइम नंबर्स का फ्रैक्शन पूछ रहे हैं। यानी कि जितने भी प्राइम नंबर्स हों यहाँ पे 2 से 12 तक, उनको न्यूमरेटर में रखो और टोटल कितने नंबर हैं 2 से 12 तक गिन लो, उनको डिनोमिनेटर में रखो, तो हमको फ्रैक्शन मिल जाएगा। बट अब बात तो ये आ रही है कि प्राइम नंबर क्या होता है? भूल गए, रिवीजन नहीं किया ना, इसीलिए मैं कहती हूँ रिवीजन करते रहना चाहिए। सो देखिए, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आर नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, 1 एंड themselves, वो 1 और फिर वो नंबर खुद। अब फैक्टर्स क्या होते हैं? जिसमें वो 2 नंबर्स जिनसे मल्टीप्लाई करके हमारा नंबर बने। तो वो ऐसा नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके क्या हो, यानी कि ऐसा नंबर जिसमें 1 हो और वो नंबर खुद हो, सिर्फ यही 2 नंबर से वो मल्टीप्लाई करके बने और कोई दूसरे नंबर्स ना हो जिनसे वो नंबर बन सकता है, तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? प्राइम। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स आर, पहले 5 प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? 2 3 5 7। यानी कि जो 2 है उसको हम 1 और वो नंबर खुद 2, इनको ही मल्टीप्लाई करके हम 2 को बना सकते हैं। और कोई 2 नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 2 बनाओ? नहीं। तो ऐसा नंबर प्राइम नंबर होगा। सिमिलरली 3 के लिए भी अगर मेरे को चाहिए 2 नंबर जिसको मैं मल्टीप्लाई करके 3 बनाऊं, तो 1 है और नंबर वो खुद का खुद 3 है। ऐसे ही 5, ऐसे ही 7, ऐसे ही 11, ये सारे क्या है? प्राइम नंबर्स। लेकिन अगर मैं बात करूं 4 की, तो 4 जो है वो 1 into 4 से तो 4 बनेगा ही बनेगा, लेकिन जो 4 है वो 2 into 2 करके भी 4 बन जाएगा। यानी कि 4 एक ऐसा नंबर है जो 1 एंड इटसेल्फ के अलावा 2 से भी क्या होता है? मल्टीप्लाई करके वो बन जाता है। यानी कि 1 एंड नंबर इटसेल्फ के अलावा 2 भी 4 का फैक्टर है। इसका मतलब 4 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर में तो सिर्फ 1 और वो नंबर खुद होना चाहिए, और कोई नंबर्स नहीं होने चाहिए जो मल्टीप्लाई करके उसको बना पाए। दैट मीन्स 4 प्राइम नहीं है। 4 प्राइम नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं वो भी देख लो। अब बाय कॉन्ट्रास्ट नंबर्स विथ मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। यानी कि ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, यानी कि ऐसे कोई नंबर हो जिनको हमें बनाना है तो हम 2 नंबर्स ही मल्टीप्लाई करके ना बना पाए, कोई और भी नंबर हो जिनको मल्टीप्लाई करके हम इसको बना लें, तो यानी कि ऐसे नंबर्स क्या होंगे? प्राइम नहीं होंगे, वो कंपोजिट होंगे। तो अब रिविजन हो गया ना प्राइम क्या होता है, इसलिए कहती हूँ रिवाइज करते रहो, है ना। मैं तो यहाँ पर आपको रिविजन करवा देती हूँ, है ना। तो इसलिए आपका क्या है, ये बहुत अच्छा फायदा हो जाता है मैग्नेट ब्रेन्स के साथ पढ़ने का, कि हमें जो भी कंसेप्ट आ रहा है हम उसका रिविजन फिर से कर लेते हैं, कि बाय चांस आप भूल गए हो कुछ हो तो हमें रिविजन आपका नुकसान ना हो, है ना।
चलिए सो अब यहाँ पे हमने देख लिया कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो 2 से 12 तक पहले तो हमको नेचुरल नंबर लिखना है, और नेचुरल नंबर हमें पता है पूरे पूरे नंबर्स होते हैं, राइट। तो देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक सेकेंड, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। क्या किया मैंने यहाँ पे, पूरे 2 से लेके 12 तक के नंबर लिख लिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, यही है नंबर्स नेचुरल। अब इनमें से देखना है प्राइम कौन से हैं। प्राइम कैसे होंगे, जिनको सिर्फ 1 और वो नंबर खुद से मल्टीप्लाई करके वो नंबर मिले, कोई और 2 नंबर ना हो जिनसे वो नंबर बन सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए अब यहां देखिए लिखा है 2, 3, 5, 7, 11। ये क्या है, पहले 5 प्राइम नंबर है, यानी 2 तो होता ही है प्राइम, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है और 11 भी प्राइम नंबर है। 4 प्राइम है क्या, नहीं है, देखो 4 क्योंकि 1 4 के अलावा 2 भी है उसमें। ऐसे ही 6 प्राइम नहीं है क्या, नहीं, क्योंकि 6 को हम 1 into 6 भी कर सकते हैं और 2 into 3 भी कर सकते हैं। ऐसे ही 8 प्राइम नहीं है क्या, तो नहीं, 8 भी प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है 8 प्राइम, तो देखो 8 को भी हम 1 into 8 से बना सकते हैं, 2 into 4 से बना सकते हैं, राइट। नेक्स्ट कौन सा है, 9 प्राइम नहीं है, तो 9 भी प्राइम नहीं है। 1 into 9 करके भी 9 आता है और 3 into 3 करके भी 9 आता है, राइट। नेक्स्ट इज 10 प्राइम नहीं है क्या, तो नहीं है। 10 में भी 1 into 10 भी 10 होता है और 2 into 5 भी 10 होता है। नेक्स्ट इज 12 प्राइम है क्या, नहीं, क्योंकि 1 into 12 12, 2 into 6 12, 3 into 4 12, यानी कि 2, 3, 4, 6, 12, 1, ये सारे क्या है 12 के फैक्टर्स हैं। और प्राइम नंबर होने के लिए सिर्फ 1 और वो नंबर खुद उसका फैक्टर होना चाहिए। और जो बाकी के अब बचे 2, 3, 5, 7, 11, ये क्या है, प्राइम है। कितने हैं प्राइम नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 प्राइम नंबर हैं यहाँ पर। देखिए एक बार फिर से, सो एक और बार देख लेते हैं 2 से 12 तक के सारे नेचुरल नंबर्स क्या क्या होंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, ये सारे नेचुरल नंबर्स हो गए। अब इसमें हमको प्राइम नंबर्स ढूंढने हैं, तो हमने अभी देखा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो ये 2, 3, 5, 7 एंड 11, टोटल कितने हो गए यहाँ पे, 5 प्राइम नंबर्स हो गए। तो हमें अगर क्या चाहिए, फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर, फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर। अगर हमें फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स चाहिए है तो हम क्या करेंगे, कितने प्राइम नंबर्स हैं, नंबर ऑफ प्राइम नंबर लिखेंगे हम यहाँ पे, और नीचे क्या लिखेंगे हम, फिर टोटल नंबर्स लिखेंगे। यानी कि जितने प्राइम नंबर हैं ऊपर वो लिखेंगे, उनकी क्वांटिटी, ये नहीं कि 2, 3, 5, 7 लिखने लगो, कितने हैं गिन लो। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 प्राइम नंबर्स हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे 5। और नीचे टोटल नंबर के कितने नंबर्स में से देखा आपने, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, टोटल ये 11 नंबर्स हैं जिसमें हमने देखा। तो 5/11 क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपको दोनों आंसर्स लिखने हैं। पहले उन्होंने नेचुरल नंबर पूछे हैं, तो ये सारे लिखोगे आप लाइन से, उसके बाद ये सॉल्व करके आप इसमें भी ये आंसर लिखोगे। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्या दिया हुआ है, राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 102 to 113। यानी कि अब हमको कहां से कहां तक नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, 102 से लेके 113 तक के सारे नेचुरल नंबर्स हमको लिखना है। What fraction of them are prime numbers, और उनमें से प्राइम नंबर्स कितने होंगे ये भी हमको क्या है बताना है। तो बताइए, सारे नंबर्स एक बार हम लिस्ट कर लेते हैं। तो देखिए 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, सॉरी 101 हो गया वो, 111, 112
और 113, यहीं तक लिखने हैं 102 से 113 तक सारे नंबर्स लिख लिए हमने। 102, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 कंप्लीट नेचुरल नंबर्स 102 से 113 तक। एक आंसर खत्म, पहला यही क्वेश्चन था। अब पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर। अब इसमें भी प्राइम नंबर्स का फ्रैक्शन निकालना है, यानी कि पहले हमको ढूंढना पड़ेगा कि कौन कौन से प्राइम नंबर हैं इसमें, फिर वो गिन के न्यूमरेटर में लिखेंगे, नीचे टोटल नंबर्स लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, वही फ्रैक्शन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए जो छोटे नंबर्स थे उनको तो देखना इजी हो जाता है कि हाँ चलो 2 का और कोई फैक्टर नहीं है, 3 के नहीं है, तो ये सब क्या है, प्राइम नंबर है, याद भी हो जाते हैं हमको। पर अब यहाँ पे चीजें याद रखना इतना इजी नहीं होता, तो उसके लिए आप एलिमिनेट करना सीखो। जैसे कि जितने भी इवन नंबर है, इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाए, यानी जिनके आखिर में 0, 2, 4, 6, 8 ये सब हो, वो इवन नंबर। तो देखिए वो सब 2 से डिवाइड होंगे, जैसे कि 102 जो है उसका फैक्टर 1 तो होगा ही होगा और 102 खुद भी होगा, पर इसके अलावा कोई अगर ऐसे कोई नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करके ये मिलता है, यानी कि ये किसी और चीज से डिवाइड होता है, तो वो क्या होगा, फिर प्राइम नंबर नहीं होगा। तो ऐसे ही 2 से डिवाइड हो सकता है, यानी कि 2 भी इसका क्या है, एक फैक्टर है। तो 1 और 102 के अलावा एक और फैक्टर इसका हमें सीधा सीधा दिख रहा है 2, यानी कि ये प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ से मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया कि तुम तो प्राइम नंबर नहीं हो, ये पक्की बात है। ऐसे ही देखिए 112 भी इवन नंबर है, ये भी नहीं होगा। 108 इवन है, नहीं होगा। 104 इवन है, नहीं होगा। 110 इवन है, नहीं होगा। 106 इवन है, नहीं होगा। यानी कि इवन नंबर तो सब कट हो गए, क्योंकि उनके फैक्टर 1 और वो नंबर खुद के अलावा 2 भी है ना। तो 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे तो वो नंबर प्राइम होगा ही नहीं, है ना। तो ये सारे जो इवन नंबर्स हैं ये प्राइम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने देखा, और वैसे भी हमने एक और बात पढ़ी थी कि 2 ही एक ऐसा इकलौता इवन नंबर है जो कि क्या है, एक प्राइम नंबर है। बाकी सारे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऑड होते हैं। तो वहां से भी आप देख सकते हो। अब देखो, अब हमारी बात आई इन सारे डिजिट्स की, तो इनमें आप डिवाइड करना शुरू कर दो। थोड़ा सा देख लो कि ये खुद से डिवाइड हो तो नहीं रहे। तो आप देखेंगे 103 खुद से डिवाइड नहीं होता, 107 नहीं होता, 113 भी नहीं होता, ये भी नहीं होगा। 2 से 9 तक भी आपने ट्राई कर लिए। इतने सारे डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने पढ़े हैं कि हम फटाफट चेक कर सकते हैं। और देखिए 105 किसी से डिवाइड होगा क्या, यस, एंड हो रहा है 5 से, इसका क्या मतलब है कि वो 5 से तो डिवाइड हो ही सकता है, यानी कि इसका भी 1 और 105 के अलावा 5 एक और फैक्टर है, 2 से ज्यादा फैक्टर हो रहे हैं, यानी कि ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। तो अब ये चारों तो प्राइम है। अब बात आती है इसकी, ये भी मेरे को प्राइम ही लग रहा है 111, पर वही है, मैंने बोला कि एक बार डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेना। 2 का तो डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया इजी रहता है, बेस एंड डिजिट 2 होनी चाहिए, है ना। 3 और 9 का सेम होता है, उसमें हम ऐड करते हैं डिजिट्स को, है ना। तो इस तरीके से आप एक बार फटाफट डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना। तो जब आप इसको देखोगे, 3 से डिवाइड करो, 3 टाइम्स इज 9, माइनस किया 10, 11, 2 बचा, 1 ये नीचे लेकर आए, 3 7 टाइम्स क्या हो जाएगा, 21, माइनस किया, रिमाइंडर में क्या आया, 0। तो कितना आया यहाँ पे, 37, यानी कि ये 3 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि रिमाइंडर 0 बच रहा है, यानी कंप्लीट डिवीजन हो गया। तो जब 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि इसका 1 और 111 के अलावा एक 3 भी क्या है, फैक्टर है, इसका मतलब वो भी प्राइम नहीं है। इन सब में चेक करोगे ये नहीं हो रहे होंगे डिवाइड। तो हमें कितने प्राइम नंबर्स मिले यहाँ पे, तो यहाँ जो हमें प्राइम नंबर्स मिले हैं वो क्या है, 103, 107, 109, 113, ये मिले हैं प्राइम नंबर्स। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स। तो फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं, जितने प्राइम नंबर्स हैं उनको ऊपर लिखेंगे। तो 4 प्राइम नंबर्स हैं और टोटल नंबर कितने हैं, तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 नंबर हैं। तो 4/12 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये नंबर भी क्या हो सकता है, कैंसिल आउट हो सकता है, 4 से दोनों डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन हम इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 प्राइम नंबर्स थे टोटल 12 नंबर में से। अगर उसमें लिखा हो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में बताओ तो ही कैंसिल करना, नहीं तो नहीं करना। क्लियर हो गया। तो
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो आज के लेक्चर में हमने आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीटली सॉल्व कर लिए हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम आपके सारे डाउट्स वहाँ पे क्लियर कर देंगे। अब आगे बारी आती है इसके अगले क्वेश्चन 10 और 11 की। आखिरी 2 क्वेश्चंस बचे हैं, उनको हम कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन क्या करना है, आपको विजिट करना है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। वहाँ आपको कंप्लीट कोर्स के वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ नोट्स भी अवेलेबल हैं सिस्टमैटिक मैनर में, एंड डेली अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल का कम्युनिटी सेक्शन। तो बिल्कुल फॉलो करते रहिए। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।